ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग मौजूद हैं एक उन्नत कृषक के यहाँ, जहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। बात कर रहे थे कि साइलेज जो जिस प्रकार से आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जानवरों के लिए, तो एक हमारे बैतूल ज़िले के कृषक हैं जो उन्नत खेती जो है वो कर रहे हैं, साथ ही पशुपालन कर रहे हैं, खुद खेती बटाई से काम करते हैं। उनको जब एक समस्या साइलेज की जनरेट हुई, पशुओं को पालने के लिए जो चारा लगता है उसकी जनरेट हुई, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजा। तो हम शुरू करते हैं, बताइए सर। आप अपना परिचय देते हुए हमको जानकारी दीजिए, क्योंकि आप अच्छे पशुपालक हैं और पशुओं की समस्या के निराकरण के लिए आपने ये बहुत बड़ा प्लान भी डाला है और हम तो कहेंगे एक किसान ने बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया है। यानी ये ना तो कोई उद्योगपति है, ना व्यावसायिक बैकग्राउंड से है, एक किसान है, पशुपालक है। औरंगाबाद से ये लाते थे और इनको लगा कि मुल्ताई क्षेत्र में, जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये मुल्ताई का बरखेड़ इलाका है, यहाँ पे बर्रा नुमा ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, और इनने खुद ने सीखा और आज ये चाहते हैं इनके साथ इनके किसान भाइयों की भी उन्नति हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय देते हुए आप संक्षिप्त में बताइए हमको कि ये पूरा प्लांट आपने डाला तो कैसा क्या है। जी, मेरा नाम महादेव सूर्यवंशी है, ग्राम बरखेड़ से हूँ। मैं एक काश्तकार और पशुपालक हूँ। खेत ठेका बटाई जोड़ता हूँ और हर प्रकार की नई नई तकनीक से काम करता हूँ। तो आप पहले बता रहे थे कि जैसे आपने पशुपालन करा तो आपको जो चारा रहता है उसकी काफ़ी समस्या आती थी, तो आप पहले चारा कहाँ से लाते थे? मैं औरंगाबाद से मंगवाता था ये साइलेज चारा वगैरह, कभी पंजाब से भी मंगवाया मैंने एक दो बार। जी, फिर क्या समस्या आई अपने को? समस्या बहुत ही महंगा पड़ रहा था। अच्छा, वहाँ से लाना महंगा पड़ रहा था। फिर मैंने उन्हीं से सीखा कि अपन ही यहाँ पे तैयार करें जी सारी चीज़ें जी, क्योंकि मक्का अच्छा अपनी खेती में 4 बार हो जाता है जी साल भर में। हाँ हाँ, तो अपन ही यही उत्पादन करें उसका। तो सबसे पहले जानकारी मुझे दीजिए कि आप वहाँ से सीख कर आए, तो ये साइलेज बेसिकली होता क्या है, क्या चीज़ है ये मक्के से बनता है। मक्के की फसल लगाते हैं खेत में जी। 75 से 80 दिन में परिपक्व होता है जी, और दाना दूध पे रहता है, तब उसको काट लिया जाता है। अच्छा, काय से कटता है वो? ये हार्वेस्टर से कटता तो है। खेतों में ही आप हार्वेस्टर से चारा काट लेते हैं, हाँ, तो वो बारीक बारीक चारा हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद अपनी जो ये आपने बना रखा है टीन शेड, यहाँ तक कैसे लाते हैं? ट्रैक्टर ट्राली से लाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से लाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो पैक होता है, तो क्या उसमें कुछ मिलाया भी जाता है ताकि वो सड़ा ना? फंगीसाइड मिलाते हैं जिससे खराब ना हो। अच्छा, तो इससे कोई जानवरों को नुकसान तो नहीं होता फंगीसाइड से? जानवर को कुछ नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये टाइट पैक हो जाता है ये मशीन के द्वारा, और फिर उसके बाद ये कितने, जैसे अपन ने खोला तो कितने दिन तक ये खिला सकते हैं हम इसको? तो 1 सप्ताह तक के कुछ भी नहीं होता है। 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं होता है। और अगर ये पैक रहे तो फिर ये कितने दिन तक चलता है? तो ये 10 महीने से 1 साल तक के रह सकते हैं। 10 महीने से 1 साल तक के रह सकता है। ये मशीनें जो दिख रही हैं पीछे, ये मशीनें आपके द्वारा खरीद ली गई हैं? नहीं, ये किराए से लाई है। अच्छा, किराए से मशीनें लाई है। तो आप जैसे बता रहे थे कि आप यहाँ के जो लोकल किसान हैं इनका भी इस उद्योग से फायदा हो रहा है, तो किस प्रकार से फायदा होता है? तो हमने भी लगवाई 50 एकड़ में और दूसरे लोगों को भी, किसानों को लगाने के लिए दिया। अच्छा, तो उनको 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ का शुद्ध मुनाफा इससे हो जाता है। अच्छा, तो जो बेसिक माल मिल जाता है। जो किसान थे आप उनको बताया कि किस प्रकार से लगाएं, और उनसे आप प्रक्रिया की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने किसानों को बताया, आप स्वयं भी किसान हैं, तो आपने एक निश्चित कौन सी मक्का आप बेसिकली लेते हैं, इसके लिए प्रेफर करते हैं? तो हमने हाईटेक की लगाई क्योंकि वो प्रजाति ऐसी है कि उसका वजन ज़्यादा रहता है, भुट्टा अच्छा रहता है, बड़ा रहता है और वजन एवरेज ज़्यादा आता है। तो अब हाईटेक की मक्का हुई, किसान ने खेत में लगाई, आपने लगाई और बड़े हार्वेस्टर से वो मक्का कटने के बाद आप ही उसको अपनी ट्रॉली में लोड करते हैं। तो जो वजन है उसका कैसे ज्ञात होता है कि कितना वजन है? धर्म काटा पे उसका वजन करते धर्म काटा पे वजन नप के, और उसके बाद आपका ये जो शेड है यहाँ पर, ये इस रूप में यहाँ पर आपका माल गिर जाता है। अब इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है? तो अपन लेबर से यहाँ पे उठा के इसमें डालते हैं। लेबर से, आपके पास जेसीबी भी खड़ी है, तो किसी भी तरीके से हमको इस हॉपर में इसको डालना है। हाँ, लेबर और जेसीबी से इसमें डालते हैं। अब इसके बाद इसमें ये बेल्ट दिख रहा है, हाँ, बेल्ट से जाता है ऊपर, बेल्ट से ये ऊपर जाकर वो मशीन में जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मशीन है। मशीन में एक और ये जो सबसे पहले इसमें जाली, ये जो जाली लग रही है ये भी थोड़ा सा रस्सी की है। इसमें एक पहला राउंड इसका पैक होता है ताकि वो एक अच्छी क्वांटिटी में नेट में ये जम जाए। हाँ। फिर इसके बाद गोला बनता है राउंड। इसके बाद ये यहाँ आता है और ये जो प्लास्टिक मटेरियल है इसमें ये गोला बन जाता है,
और गोला बनकर ये पैक हो जाता है। फिर पैक होने के बाद आप बाहर रखा देते हैं। तो फिर आपसे अगर किसी को लेना खरीदना हो तो वो किस तरीके से संपर्क करता है? तो वो अपन वजन के हिसाब से दे देते हैं उनको। वजन के हिसाब से देते हैं। ये एक लगभग ये जो एक बैग ये जो दिख रहा है इसका कितना वजन होता होगा? इसका 1 क्विंटल 60 किलो से लगा के 1 क्विंटल तक। मतलब 60 से 100 किलो के बीच में इसका वजन रहता है। और 10 महीने तक लगभग अगर हम इसको नहीं खोलें तो सुरक्षित रहता है। और खोल दें तो खोलने के बाद ये ढक के रखते हैं। अच्छा, गाय और जो भैंस और जो जानवर है इसको चाव से खाते हैं क्या? बहुत चाव से खाते हैं, पशुआहार कम लगता है। पशुआहार कम लगता है। इसमें और क्या क्या प्रोटीन की मात्रा रहती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी रहती है। तो कुल मिला के अगर हम लोग समझें, खुराक कितनी देना है एक पशु को एक दिन में? वो उनके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से जब भी औसत अगर माने तो लगभग 10 किलो देना है। 10 किलो। 24 घंटे में 24 घंटे में 10 किलो। हमको एक जानकारी दीजिए, लगभग ये क्या रुपए किलो हमको पड़ता होगा? एक अप्रोक्सीमेट लगभग 6 रुपए किलो पड़ता है। लगभग 6 रुपए किलो हमको पड़ता है। आप मक्का क्या भाव खेत पर खरीदते हैं किसानों से? उनसे 1 रुपये 70 पैसे लेते हैं। 1 रुपये 70 पैसे लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो आपका पूरा प्लांट है इसमें काफ़ी लोग लगते होंगे, आपका पेट्रोल डीजल का है। लोग देख रहे हैं इसको, हम लोगों ने हाथ में लिया तो इसमें मक्का के दाने भी हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे इसमें जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये जो कटता है ये कुट्टी है या इसमें कुछ और भी रहता है? इसमें मक्का रहता है ना, पूरे दाने रहते हैं मक्के के, पूरे पौधे से भुट्टे से। तो भुट्टे सहित मक्का सहित रहती है, इसलिए इसमें प्रोटीन कंटेंट और अन्य जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसको कितने दिन में काटते हैं खेतों से? इसको 75 से 80 दिन की फसल काटते हैं। तो मिल्किंग स्टेज पे, मिल्किंग स्टेज पे जब भुट्टा रहता है दूध की स्टेज में, दाने रहते तभी काटते तो ये कटवाते किसानों के खेत में आप ही जाके हैं? हैं। हमें जाते हैं, हमें काटते हैं। उसमें किसानों का कोई खर्चा नहीं रहता है। जैसा कि आपने बताया कि आसपास के किसानों को भी आप बताते हैं कि किस प्रकार से लगाएं और फिर उनसे खरीद लेते हैं। क्या भुगतान प्रक्रिया रहती है आपकी? भुगतान प्रक्रिया अपनी, ये माल अपन तैयार करते हैं जी ये डिकम्पोस्ट होता है, तो उसमें से 50% तो अपन ही खुद ही यूज करते हैं। जी जी। और 50% किसी को लगता है तो बाहर। तो जो किसान आपके बोलने पर लगाते हैं तो उनसे आप लोग खरीद लेते हैं। और भुगतान की क्या प्रक्रिया रहती है उनको? दिन में उनके अकाउंट में पेमेंट करते हैं। अच्छा, आप उनके अकाउंट में पेमेंट करवा देते हैं। तो किस तरीके से पूरा क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ये जो साइलेज बनता है इसकी डिमांड आप क्या पूरी कर पा रहे हैं क्या यहाँ पे क्षेत्र में? मतलब और भी काफ़ी डिमांड है इसकी, परंतु अपना प्लांट एक लिमिटेड प्लांट है। अपन ने अभी बढ़ाया भी नहीं और अपन उतने बड़े आदमी भी नहीं है जी जी, क्या कर सके। बात सबसे महत्वपूर्ण सामने आती है कि यदि कोई किसान खेती है जिसके पास, वो आप लोगों से जुड़ना चाहता है, मक्का उत्पादित करना चाहता है आप लोगों के लिए, तो क्या प्रोसेस होती है? तो हम बीज दे देते हैं उनको बोने के लिए। अच्छा और उनसे अपन अनुबंध जैसा ये कर लेते हैं जी, मौखिक रूप से जी, कि आप खरीदेंगे उनसे। हम मक्का खरीदेंगे, इस स्टेज पे खरीदेंगे और 10 किलोमीटर के अंदर में ही रहेगा। मतलब आपका जो प्लांट है इससे 10 किलोमीटर के अंदर के जो किसान हैं आप उन लोगों को ही लगवाते हैं, बीज भी आप ही लोग देते हैं और कटवाते भी आप ही लोग हैं, सब प्रोसेस आपकी होती है। तो कुल मिला के एक जन सेवा का काम और एक कृषक होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया जिससे यहाँ के जो रोजगार, एक नया रोजगार भी किसानों को मिला, पनपा, और जो किसानों को समस्या थी चारे की वो भी खत्म हुई कहीं ना कहीं। तो आगे क्या ये प्लांट बढ़ाने की आप सोच रहे हैं? बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने लिए तो अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।